हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारथी क्लासेज। फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं जो ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? आपको ऑप्शन देख करके राइट आंसर लगाना है। और ये क्वेश्चन अपन बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करने वाले हैं। तो ऑप्शन है टाइटन, चंद्रमा, गैनीमीड और ट्राइटन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में, हड्डियों में, हृदय में और फेफड़ों में। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह होगा हड्डियों में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। और हड्डियों में भी कहाँ पर होता है ये? तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा ना, अस्थि मज्जा जो है उसमें इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला CO2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल का वर्णन किसने किया था? न्यूटन ने, मेंडल ने, डीएनए या पास्चर ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का बल किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, हृदय का नियंत्रण कौन करता है? हृदय का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क, लसिका, आरबीसी या डीएनए? तो मस्तिष्क का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर आपका हृदय का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क इसका नियंत्रण करता है। ब्रेन जो है, अपने जो हृदय है इसका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, धनावेश किसकी ओर आकर्षित होता है? जो धनावेश होता है वो किसकी ओर आकर्षित होता है? ऋणावेश की ओर, धनावेश की ओर, न्यूट्रॉन की ओर, फोटोन की ओर। जो धनावेश का होता है वो किसकी ओर आकर्षित होता है? ऋणावेश की ओर होता है। ध्यान रखना, जो परमाणु होता है उस परमाणु में क्या है, 3 प्रकार के कण होते हैं। उस परमाणु में, ये वो परमाणु होते हैं इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाएंगे। बाहर की तरफ जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिस पर नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होते हैं। अंदर जो केंद्रक है इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलोवेरा में पाए जाने वाला मुख्य विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी। तो एलोवेरा में पाए जाने वाला विटामिन जो है वह कौन सा है? तो विटामिन सी जो है। और विटामिन सी का ध्यान रखना, जितने भी आपके जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका हो गया आंवला, ठीक है, आपका हो गया नींबू, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रसायन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। इसमें डायनामाइट में मुख्य रसायन जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का रंग किससे होता है? डीएनए, हीमोग्लोबिन, जल और कैल्शियम। तो मानव में जो रक्त का रंग होता है वो किसी कारण से होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, किसी कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला देखिए, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है इसमें बता दूं आपको 3 प्रकार का हमारा जो रक्त होता है इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ये जो है ये 3 प्रकार की कणिकाएं हमारे रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तो दुनिया का सबसे कठोर जो पदार्थ है वह कौन सा है? हीरा है। और हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ध्यान रखना, जो कार्बन होता है
जो कार्बन होता है, इस कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, एक होता है आपका हीरा और एक होता है आपका फुलरीन। ठीक है, इसके 3 अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है? सिल्कवर्म से, गाय से, भेड़ से, ऊंट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, ए जो होगा वो होगा सिल्कवर्म। और इसको रेशम को कीट पालन करते हैं, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसको जो है बोला जाता है। अगला है मानव का शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह कौन सा होता है? त्वचा, दिल, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो मानव का सबका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसमें त्वचा है। हड्डी की बात करें तो फीमर होती है ना। हड्डी की बात करें तो हड्डी कौन सी होती है? तो हड्डी होती है फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक और सोडियम। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो होगा साइट्रिक अम्ल, इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। तो विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई में क्या है? एम्पियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता जैव ईंधन किससे बनता है? पौधों से, पानी से, मिट्टी से, चट्टान से। तो जैव ईंधन है वो किससे बनता है? तो ऑप्शन 1 होगा आपका पौधों से। अगला क्वेश्चन है डेंगू किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और मच्छर। तो डेंगू किससे फैलता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर होगा वायरस से। ठीक है, इसका डेंगू किससे फैलता है? वायरस से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट, मुंह, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो कहाँ से होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध में कैल्शियम के अलावा क्या प्रमुख है? दूध में कैल्शियम के अलावा क्या प्रमुख है? आयरन, लैक्टोज, विटामिन सी, कॉपर। तो दूध में कैल्शियम के अलावा और क्या होता है? तो इसमें होता है लैक्टोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। 19 में आपका आंसर होगा 1, सी है ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो सबसे जो हल्की धातु है वह है लिथियम। ठीक है, लिथियम का ये होता है प्रतिचिह्न Li। ठीक है, लिथियम सबसे जो है हल्की धातु है। और जो सोडियम है आपका, जो सोडियम है ये सबसे जो है मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम धातु है। सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन देखिए लाल रंग किससे बनता है? लाल रंग किससे बनता है? हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, सिलिका, क्लोरोफिल। तो 21 में जो है आपका सही आंसर होगा ए, है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त का रंग है वो किस होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है? एनोफिलिस मच्छर, एडिस, क्यूलेक्स और जीवाणु। तो जो मलेरिया होता है इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है? एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है। ठीक है। और इसका जो जीवाणु होता है वह कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। इसका जो जीवाणु होता है ना वो कौन सा होता है? तो जीवाणु होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु होता है जिसके कारण से होता है। अगला है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और रसायन और धातु। तो इसका सही आंसर होगा आपका नाभिकीय संलयन, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? तो ऊंचाई पर जो पानी उबलता है उसका तापमान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। अगला है चश्मे के लेंस किससे बने होते हैं? कांच, प्लास्टिक, ए और बी दोनों और सिलिका। तो चश्मे के जो लेंस है किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर है ए और बी, यानी कि कांच के भी और प्लास्टिक के भी। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो कोशिका का जो
कोशिका जो ऊर्जा घर है वो किसी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन एक है तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। एक चीज याद और रखना, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसको और नाम से जाना जाता है, और क्या नाम से जाना जाता है आपको पता होगा, इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बैटरी में होता है, लिथियम, सोना, कॉपर या हीरा। तो देखिए 27 में इसका आंसर होगा ए, लिथियम का प्रयोग जो है बैटरी में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली किसके कारण होती है, स्थैतिक आवेश, पानी, हवा या प्रकाश। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक आवेश। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल मुख्य रूप से किससे बना होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या कार्बन। इसका सही जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg। ये जो है पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियां, उनमें ये पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम उनमें पाया जाता है। पत्तियों में और भी पाया जाता है वर्णक, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये भी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहाँ पर होती है, ये भी पत्तियों में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है। 30 का सही आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए होगा 3 इंटू 10⁸, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है। 32 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 32 में आपका सही आंसर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की ध्यान रखना किस में पाया जाता है, चींटियों में भी पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटियों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा बताई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वॉटसन और क्रिक, आइंस्टीन, न्यूटन और डार्विन। तो इसका सही आंसर है वॉटसन और क्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसका हार्मोन है। इंसुलिन किसका हार्मोन है, अग्नाशय, दिल, मस्तिष्क या फेफड़े। तो यह है अग्नाशय का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है। यूवी किरणें, रेडियो, ध्वनि तरंगे, एक्सरे। तो किसको रोकती है, तो ये रोकती है यूवी किरणें को, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें होती है आपकी, पराबैंगनी जो किरणें होती है, ठीक है, उनको रोकती है। अगला है, और इसका एक चीज और याद रखना, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, O3 होता है ना, 3 अणु होते हैं ऑक्सीजन के, जबकि ऑक्सीजन में होता है O2। अगला है, डिस्टल वाटर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा 7, यानी कि क्या होता है उदासीन। जिसका पीएच मान 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन। जिसका 7 से कम होगा, यानी कि ये 7 है बीच में, ये 7 है, और जिसका 7 से कम होगा ना, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। वो क्या होगा, अम्ल होगा। जिसका 7 से ऊपर होगा मान, ऊपर होगा, वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, वो क्या होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, रतौंधी, स्कर्वी या एनीमिया। तो इसकी कमी से होता है घेंघा रोग, ठीक है। और हाँ, वो शरीर में जो खून की कमी हो जाती है उससे होता है रक्त की कमी से, है ना, रक्त की कमी से, रक्त की कमी से क्या होता है आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और रतौंधी जो रोग होता है ये होता है विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। ये भी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, गैस के फैलाव को कौन बताता है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, कूलम का नियम और न्यूटन का नियम। कौन सा है जो इन गैस के फैलाव को बताता है, तो यह है चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत चालक पदार्थ कौन सा है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना। तो सबसे अधिक जो विद्युत चालक पदार्थ है वह है चांदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला है, बैक्टीरिया किससे बढ़ते हैं, गर्मी, ठंड, विकिरण और ध्वनि किससे बढ़ते हैं। तो 41 में आपका आंसर होगा गर्मी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, CO2, O2, H2। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2। इसको लिखते हैं ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं H2O, ठीक है। CO2 इसको लिखते हैं CO2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगला है,
फाइबर किससे बनता है? फाइबर किससे बनता है? जूट, कोयला, स्टील, चांदी। तो किससे बनता है फाइबर? फाइबर बनता है ए, जूट से बनता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रेडियो, ध्वनि, प्रकाश, यूवी। तो मोबाइल जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मोबाइल में किया जाता है रेडियो तरंगों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन, क्लोरोफिल, लैक्टोज या कैल्शियम। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किस कारण से होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण से। क्लोरोफिल मैंने बता दिया आपको, पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनमें पाया जाता है। लैक्टोज होता है ये दूध में पाया जाता है आपका, और कैल्शियम जो पाया जाता है हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है। अगला है, पानी कठोर किससे होता है? पानी कठोर किससे होता है? तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। अगला है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की जो गैस है वह कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है ये 78% होती है। सबसे ज्यादा जो वातावरण पाई जाती है कौन सी? 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, न्यूटन, आइंस्टीन और डाल्टन ने। तो ये की थी कॉरल एंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताई थी इसने। एक तो हो गया ग्रुप ए, दूसरा हो गया बी ग्रुप, तीसरा हो गया ए बी ग्रुप, और चौथा हो गया ओ ग्रुप। ठीक है, वो सबको रख दे सकता है। वो जो ग्रुप होता है ये सबको दे सकता है, और ये जो है सभी से ले सकता है। तो इसको बोलते हैं सर्वग्राही और इसको बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 340 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो हरित जो लवक है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य जो कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना है। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना है। और हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों में। ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। ठीक है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। तो हरित लवक का मुख्य कार्य क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण करना हो गया। तो ये थे साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले जो एग्जाम है ग्रुप डी की उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।